नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को स्वास्थ्य राशि फल लेके आपके पास आई हूँ कि 2022 में मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों का ग्रहों के गोचर के फलस्वरूप स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है पूरा वर्ष, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। स्वास्थ्य राशि फल बताने से पहले मैं आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि इस समय 1 जनवरी को ग्रहों की स्थिति क्या है। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल वृश्चिक राशि, चंद्रमा और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि बुध मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य शुक्र धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देवता कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसी गोचर के आधार पे पूरे वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से हम सभी के ऊपर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि इस समय यह स्वास्थ्य राशिफल बहुत ही आवश्यक हो गया है। 2020 से लेके हम 2022 में प्रवेश कर गए हैं और ये महामारी हम सभी के जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैं स्वास्थ्य को लेके भविष्यफल बनाऊं, तो आज का ये कार्यक्रम इससे संबंधित है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवा सकते हैं। तो आइए चलिए समय न गवाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस कार्यक्रम को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड करूंगी। पार्ट 1 में मैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2022 में, इस पर जानकारी दूंगी। पार्ट 2 वीडियो में उससे आगे कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए समय न गवाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2022 कैसा रहने वाला है, चलिए इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। स्वास्थ्य राशिफल 2022 वैदिक ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित अनुमान की मदद से सभी 12 राशियों के स्वास्थ्य जीवन पर रोशनी डालता है। स्वास्थ्य मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है, फिर चाहे वो कोई नवजात शिशु हो, बच्चा हो, जवान या कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो। अच्छा और बेहतर स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है। हालांकि ज्यादातर लोग स्वास्थ्य को बुजुर्ग व्यक्तियों से जोड़कर देखते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं माना जाता है। आज के जमाने में जब हर एक व्यक्ति के ऊपर काम, प्रदर्शन और परिणाम का भरपूर दबाव रहता है और साथ ही इन सभी की वजह से हम एक व्यक्ति अस्त व्यस्त जीवन शैली जीने को मजबूर है, तब इस माहौल में कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार पड़ सकता है। न सिर्फ जवान और बुजुर्ग व्यक्ति बल्कि नवजात शिशु भी आज के जमाने में विटामिन की कमी और जानलेवा बीमारियों से जूझते पाए जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह के पास यह क्षमता है कि वह जातकों को एक छोटे चोट से लेकर किसी बड़ी बीमारी तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यह सब कुछ ग्रहों की किसी भाव में स्थिति, स्थान और गोचर पर निर्भर करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार जातक को फल प्रदान करते हैं, जैसे कि अग्नि तत्व वाले ग्रह लू, चोट, रक्त से संबंधित रोग और पाचन जैसे रोग देते हैं। जल तत्व वाले ग्रह खांसी, जुकाम, फ्लू से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। वही वायु तत्व वाले ग्रह वायु जनित रोग और संक्रामक रोग दे सकते हैं, जबकि पृथ्वी तत्व वाले ग्रह उन समस्याओं को जन्म दे सकते हैं जो दर्द से संबंधित हो, जैसे कि हड्डी का टूटना या विकृति। सभी ग्रह चाहे वो शुभ हो या अशुभ जातक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो स्वास्थ्य राशिफल के माध्यम से उन ग्रहों के गोचर और युति संबंध जानकारी भी देता है जो आपके स्वास्थ्य को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह वार्षिक फल आपको इस बात की जानकारी देगा कि साल 2022 में वो कौन सी अवधि है जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रह सकती है और वह कौन से रोग हैं जो आपकी इस अवधि में प्रभावित कर सकती है। इस जानकारी की मदद से आप अपने खान पान में सुधार करते हुए उस वक्त वो अवधि में स्वस्थ रह सकते
सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए मेष राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों का साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, चलिए आइए जानते हैं। अब ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य की दृष्टि से 2022 कैसा रहने वाला है। साल की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप के दर्द, गले के संक्रमण, चर्म रोग जैसी समस्याओं से जूझ सकते हैं। राहु आपके दूसरे भाव में स्थित होने की वजह से जो जातक पहले दांत के दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें इस अवधि में दांत उखड़वाने पड़ सकते हैं या फिर नए दांत लगवाने पड़ सकते हैं। साल 2022 की शुरुआती 15 दिनों तक आपके लगन भाव का स्वामी 8वें भाव में मौजूद रहेगा, जो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को कमजोर करेगा। आप इस दौरान दर्द, कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप जैसी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आपको शारीरिक चोट लग सकती है। ऐसे में इस अवधि में मेष राशि के जातक वाहन चलाते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरते। इस साल 8वें भाव में मंगल और केतु के साथ युति की वजह से मेष राशि के जातकों को दवाई या फिर मेडिकल उपकरणों की वजह से किसी प्रकार का रोग होने की आशंका है। इस दौरान स्वयं का इलाज करने से बचे। छोटी समस्या होने पर भी चिकित्सीय परामर्श अवश्य ले। जनवरी मध्य में मंगल का 9वें भाव में गोचर होने से मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि अप्रैल मध्य तक आप लगातार मुंह, गला, दांत और कमजोरी की समस्या में उतार चढ़ाव महसूस करते रह सकते हैं। इसके बाद राहु आपके प्रथम भाव में और केतु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में काफी हद तक राहत मिल सकती है। इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है, जो आपको रोग से उबरने में मदद कर सकता है। हालांकि इस दौरान भी आपको हल्की सिरदर्द और छाती में तकलीफ की शिकायत रह सकती है। जून के महीने में मंगल अपनी लगन राशि में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर रोगों के विरुद्ध लड़ने की इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। हालांकि आप इस दौरान लू की चपेट में भी आ सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में जब भी घर से बाहर निकले तो स्वयं को अच्छी तरह से ढक कर निकले, अन्यथा आप लू या सनबर्न के शिकार हो सकते हैं। साल के अंत में यह तीसरे और दूसरे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप अपने अंदर ताकत महसूस कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए नियमित व्यायाम और खान पान को लेकर जरूरी परहेज करते नजर आएंगे। आप इस दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर औसत से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपकी स्टेमिना यानी कि सहनशीलता में वृद्धि हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य लाभ के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए, मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद। अब आइए जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों का साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। वृषभ राशिफल 2022 के अनुसार शुरुआत में शुक्र 8वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से आपको शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। महिलाएं और लड़कियां इस दौरान हार्मोन से संबंधित समस्याओं का सामना कर सकती है। मंगल, सूर्य और शुक्र की युति से वृषभ राशि के जातकों को आंखों संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों को अपनी आंखों के प्रति साल 2022 के शुरुआती 2 महीने में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मुमकिन है तो अपनी आंखों को इस दौरान आप चश्मे आदि से ढक कर रखें। लगातार उसे कुछ समय के अंतराल पर ठंडे पानी से धोते रहे। इसके साथ ही इस अवधि में आपको शल्य चिकित्सा या फिर शरीर पर किसी प्रकार का कट लगने की आशंका हो सकती है। ऐसे में यदि आपने पूर्व से ही शल्य चिकित्सा को लेकर योजना बना रखी है तो इस अवधि में आप शल्य चिकित्सा करवा सकते हैं। जल्द स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है आपको। मार्च के महीने में शुक्र आपके 9वें भाव में प्रवेश करने वाला है, जो कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक सिद्ध होगा, विशेषकर आंख की समस्या से। 2022 के स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार अप्रैल के बाद की अवधि आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर रहने की संभावना है, क्योंकि राहु इस दौरान आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके शारीरिक कष्ट व मानसिक दबाव को कम करने वाला सिद्ध हो सकता है। वही अप्रैल के बाद बृहस्पति की आपकी 5वें भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से आपको गैस या पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप ज्यादा तला भुना, मीठा और ज्यादा वसा वाले भोजन से परहेज करें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। इस दौरान सौंफ या
व नींबू का नियमित सेवन करने से आपका पाचन तंत्र सही रह सकता है और बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव को कम हो सकते हैं। सितंबर के महीने में शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से पुराने रोग वापस आपको परेशान कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों को डायबिटीज यानी कि मधुमेह के मरीज हैं, उन्हें सितंबर अक्टूबर के महीने में ज्यादा परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य भविष्यवाणी 2022 के अनुसार आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप रक्त में चीनी की मात्रा का नियमित जांच कराते रहें और खान पान संबंधी परहेज करें। साथ ही इस महीने में जिम या फिर योग शुरू करना भी आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है। देखा जाए तो साल 2022 के अंत जाते जाते ताकत और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको भर देगा, जिससे आपको पुराने रोगों से उबरने में आपको सहायता मिल सकती है। वृषभ राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और ओपल रत्न धारण करना चाहिए। अब वही जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। साल 2022 की शुरुआत मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह 8वें भाव के स्वामी के साथ युति करेंगे। ऐसे में मिथुन राशि के जातक को गठिया, पैरों में दर्द की समस्या या फिर नसों संबंधी समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। इसके लिए यह अवधि परेशानी भरी रह सकती है। इस युति की वजह से जातकों के दर्द में बढ़ोतरी होने की आशंका है, साथ ही उन्हें जुकाम भी परेशान कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप अपने आप को सही तापमान में रखें, अन्यथा बुरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं। मार्च के महीने में बुध आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, जिससे आपको सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी समस्या से राहत मिल सकती है। वही अप्रैल के महीने में शनि 9वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे मिथुन राशि के जातकों को दर्द की समस्या और नसों से संबंधित समस्या से भी राहत मिलने की संभावना। 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से अप्रैल के महीने में राहु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपको अपच की समस्या हो सकती है। ज्यादा बुरी परिस्थितियों में पेट में अल्सर होने की भी आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में शराब का सेवन और खान पान संबंधी परहेज करना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में जितना ज्यादा हो सके घर का खाना खाएं और भोजन में हरी साग सब्जियों और नारियल का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। इससे आपके शरीर का वात ठंडा रहेगा। अप्रैल के महीने में जब शनि का 9वें भाव में गोचर होगा, तब यह आपके रोग के भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। जुलाई के महीने में शनि वापस 8वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान मिथुन राशि के जातकों को पुराने रोग वापस से उभर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप छोटी सी समस्या होने पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य ले। साथ ही इस अवधि में आप पर आलस हावी रह सकता है, जिसकी वजह से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह नजर आ सकते हैं। अंत में बुध अपने 6ठे भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। अब जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश जी के बीज मंत्र ओम गण गणपति मंत्र की एक माला का नित्य जाप करें। पन्ना रत्न धारण करें, लेकिन कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से एनालिसिस करवाने के बाद। अब आइए जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों का साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। साल के शुरुआत में शनि की लगन राशि पर पूर्ण दृष्टि रहने वाली है, जिसकी वजह से कर्क राशि के जातक इस दौरान स्वयं को सुस्त और कमजोर महसूस कर सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आपको पैरों, घुटनों व एड़ियों में ऐंठन व दर्द की शिकायत रह सकती है। इसके साथ ही इस अवधि में बृहस्पति भी 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में वह जातक जो मधुमेह या मोटापे के मरीज हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की जरूरत है, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। इस दौरान आप अपने खून में चीनी की मात्रा की नियमित रूप से जांच करवाते रहें और मीठे और वसायुक्त भोजन से परहेज करें। राहु की दृष्टि इस अवधि में आपके पंचम भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से आपको गैस की समस्या और पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रह सकती है। अप्रैल महीने के बाद स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अप्रैल के महीने में शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है और आप साथ ही अनिद्रा की शिकायत भी रह सकती है। ध्यान व स्वास्थ्य संबंधी व्यायाम आपको इस दौरान
इन चीजों से उबरने में सहायक हो सकता है। बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर आपको ताकत और अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकता है। इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग नजर आ सकते हैं और कुछ अतिरिक्त क्रियाकलापों जैसे कि डांस, तैराकी आदि में शामिल होकर स्वास्थ्य को और भी बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रख सकते हैं। जुलाई के महीने में सूर्य आपकी लगन राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके स्वभाव में उग्रता, चिड़चिड़ापन और घबराहट जैसी समस्या की वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही इस अवधि में आपको लू लगने की भी आशंका है। साल 2022 की अंतिम छमाही में आपका स्वास्थ्य और भी बेहतर हो सकता है। इस दौरान आप ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव भी लेकर आ सकते हैं, जिससे आपको पुराने रोगों से उबरने में सहायता मिल सकती है। अब आइए जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से उनके स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कर्क राशि के जातकों को ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप नित्य करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएं और मोती धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली एनालिसिस करने के बाद। अब आप जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों का साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए 2022 की शुरुआत में जातकों को कमजोरी महसूस हो सकती है। आपकी लगन राशि पर बृहस्पति की दृष्टि की वजह से आपका वजन बढ़ने की भी संभावना है। ऐसे में इस अवधि में आपको अपने खान पान को लेकर सजग रहने की जरूरत है, अन्यथा आपको मोटापे की समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा आपको इस अवधि में कोई और बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होने की संभावना। हालांकि वह जातक जो मधुमेह की समस्या से पीड़ित या लीवर के बढ़ने की समस्या से ग्रसित हैं, उन्हें इस दौरान परेशानी हो सकती है। अप्रैल के महीने में आपके छठे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको शरीर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है। गठिया से पीड़ित सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय मुश्किलों से भरा रह सकता है। इस दौरान आप घुटने, जोड़ों के दर्द से पीड़ित रह सकते हैं और साथ ही बाल झड़ने की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान आप किसी तरह के व्यायाम या योग से बचते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आलस से हावी रहेगा। हालांकि आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप आलस्य का त्याग करें और व्यायाम आदि करके अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने की कोशिश करें। साथ ही बाहरी खान पान से परहेज करें, अन्यथा आपको शारीरिक कमजोरी और थकान का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई के महीने में आपके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे सकता है और आप बढ़ चढ़कर खेलकूद या फिर व्यायाम आदि जैसे शरीर को चुस्त बनाने के क्रियाकलाप में शामिल होते नजर आएंगे, क्योंकि शनि इस दौरान आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। आपकी ताकत और रोगों से लड़ने की इच्छा शक्ति में इस दौरान बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही इस अवधि में आप अपने किसी पुराने रोग से भी उभरते हुए नजर आएंगे। साल के अंत में सूर्य आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको पित्त, पेट के छाले, एसिडिटी की समस्या रह सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में स्वस्थ रहने के लिए ज्यादा मिर्च व गर्मा गर्म खाना खाने से परहेज करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहे। अब आई जानते हैं सिंह राशि के जातकों को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें शुभ लाभ की प्राप्ति हो सके। सिंह राशि के जातकों को रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र की एक बार का जाप नित्य करें। अब आई जानते हैं कन्या राशि के जातकों को साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए साल का शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से आरामदायक रह सकता है। मार्च के महीने में बुध का 8वें भाव में गोचर के फलस्वरूप आपको कपकपी, सेंसिटिविटी और चक्कर आने की शिकायत रह सकती है। यदि आपको नस संबंधी कोई समस्या है तो इस अवधि में यह समस्या और भी बिगड़ सकती है। अप्रैल के महीने में केतु का गोचर 2वें भाव में होगा, जिससे कन्या राशि के जातकों को नाक, कान और गले संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। इस दौरान आपको फूड पॉइजनिंग या फिर आपके स्वास्थ्य पर दवाइयों का उल्टा बुरा असर हो सकता है। ऐसे में किसी भी बीमारी में बिना चिकित्सीय परामर्श के कोई भी दवाई खाने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस अवधि में डिब्बाबंद भोजन, शराब और रसायन युक्त भोजन से परहेज करना भी आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम साबित हो सकता है।
देखा जाए तो इस अवधि में राहु आपके 8वें भाव में गोचर होने की वजह से आप किसी चोट या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए गलियों या व्यस्त सड़कों पर वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। शनि का 8वें भाव में गोचर होने की वजह से आपकी सहनशीलता, साहस और किसी भी रोग से लड़ने की इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको इन सभी की वजह से जुलाई महीने तक सभी रोगों से उबरने में मदद मिलने की संभावना है। जुलाई के महीने के बाद आपको अपने खान पान के प्रति थोड़ा सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो आपके खाने पीने के तौर तरीके में कुछ बदलाव ला सकते हैं। इस दौरान बासी खाना या जंक फूड का सेवन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। खाने से आपके लीवर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और यदि आप स्वस्थ भोजन खाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होगा। साल के अंत में बुध 8वें भाव के स्वामी के साथ युति करेंगे, जो आप किसी पुराने रोग को फिर से जन्म दे देंगे। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरते और स्वस्थ रहने के लिए नियमित जांच करवाते रहें। अब आइए जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे उन्हें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सके। कन्या राशि के जातकों को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को बुध के बीज मंत्र ओम बम बुद्धाय नमः मंत्र की एक माला का जाप नित्य करना चाहिए। तो इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में मैं पार्ट 2 वीडियो में तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का स्वास्थ्य राशिफल 2022 कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।